वो लड़की अक्सर आसमान को देखकर बातें किया करती थी। उस रात की अंधेरी में आसमान को बहुत गौर से देखती, चारों ओर नज़र दौड़ाती। कहना तो बहुत कुछ था उसे, पर वो अपने नम आँखों से मुस्कुराकर खामोश हो जाती थी। उसे पता था सब्र करने से ही अल्लाह की मोहब्बत मिल जाया करती है। वो अल्लाह जो सारे जहां का मालिक है, जो पत्थर से पानी निकाल देता है और अपने बंदे को किसी न किसी चीज़ का वसीला बना देता है, जो सारे बंद दरवाजे खोल देता है, जो नामुमकिन दुआओं को मुमकिन में बदल देता है। वो अल्लाह जो अपने बंदे को तहज्जुद की आदत डाल देता है। वो इसलिए हर तहज्जुद की दुआ में अल्लाह को ही मांग लिया करती थी। पता था उसे पाक मोहब्बत तो बस अल्लाह की है। वो पाक मोहब्बत जो किसी नामहरम की मोहब्बत खुद अल्लाह से मांगा करती थी। तन्हा रातों में जब भी जागा करती, आंसुओं से अल्लाह को ही याद किया करती थी। अब की बार वो जागने लगी सिर्फ अल्लाह के लिए, जो अब तहज्जुद में अल्लाह से मुलाकात कर लिया करती है। वो तहज्जुद जहाँ अल्लाह मिल जाया करता है, इस लगन से सजदा करती तो अल्लाह का शुक्र अदा करके सजदे से न उठ पाती। वो एक कुन कहकर सब यादें भुला देता है। वो इंसान का हर सवाल का जवाब ज़रूर देता है, इसलिए हर तहज्जुद की दुआ में अल्लाह से बातें किया करती, सवाल पूछा करती। वो रास्ते जो अब तक बंद हैं किसी रुकावट की वजह से, उन बातों का जिक्र अब वो अल्लाह के सामने न किया करती। पता चलने लगा अब उसे कि मौजज़े कैसे होते हैं। अक्सर अब उन चीज़ों में भी उसको मौजज़े नज़र आने लगते जो उसके लिए एक बुरी आजमाइश बनकर आते थे। अब कि वो सारे आंसू, सब्र की खूंट, तवक्कुल, अल्लाह से बातें, वो सब कुछ अब अल्लाह के लिए किया करती। कहती कि तवक्कुल करने से अल्लाह मिल जाया करता है। ये बात वो अपनी हर आजमाइश से लड़कर बताया करती। जब तुम गहरे दर्द में सवाली बन के अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम बेबयां खामोशियां लेकर अल्लाह से फरियाद करते हो, जब तुम अपनी ख़ताओं की टोकरी लेके उसे रहम की भीख मांगते हो, तो वो अपनी सारी रहमत समेट के तुम्हारा इस्तकबाल करता है। अपने पुरसकून सी याद में लपेट के दुनिया के हर दर्द से आज़ाद करा देता है। अपने नूर से तुम्हारा बिखरा हुआ दिल पुरनूर कर देता है। बस उसकी तरफ आने की ज़रा सी देर है। कोई है या नहीं है, पर तुम्हारा अल्लाह तो है। कोई नहीं सुनता तुम्हारी तन्हाई में बोलने वाली आवाज़ को, कोई नहीं देख सकता तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे रोंदी आंखों को। क्या वो नहीं है तुम्हारा? तुम खुद बताओ, क्या ये काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है? किसी ने तुम्हें चुना या नहीं चुना, पर उसने तुम्हें अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन थम जाएगी, पर अल्लाह फिर भी होगा। जो निकल जाता है दस्तरस से, तुम फिर भी उसका दामन पकड़े रहते हो, इस उम्मीद से कि वो वापस आ जाएगा और तुम जैसे हो वैसे अपना लेगा। पर वो कहाँ रोकता है। लोग लोगों से मिलते हैं और चले जाते हैं, पर अल्लाह तभी होता है। तुम सोचते हो हर दरवाज़ा अब बंद हो गया, पर वो तो उसी वक्त दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोलता है। वो दरवाज़ा जिसका कभी गुमान भी नहीं किया करते। क्या वो काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए? वो एक वाहिद है जो तुम्हारा ख्याल रखता है। तुम जैसे हो वैसे तुम्हें अपनाता है। फिर क्यों रुक गए हो? आगे बढ़ो और एक कदम बढ़ाओ उस दरवाजे पर जो सिर्फ उस वक्त खोलता है जब कोई तुम्हारा नहीं होता। एक दिन ये ज़िंदगी ख़त्म ही हो जानी है, फिर उन लोगों के पीछे भागना कैसा जो रोकते ही नहीं। तलाश करना है तो उसको करो जो आसमान, चाँद, सितारे, मुस्कुराहट, हर उम्मीद भरी चीज़ों में दिखता है। अल्लाह हर किसी को नहीं चुनता आजमाइश के लिए। इतनी बड़ी दुनिया है, पर कुछ ही लोग अल्लाह के पसंदीदा होते हैं, जिन्हें या तो अल्लाह अपने करीब करना चाहता है, या हिदायत देना चाहता है, और या साबिर बनाना चाहता है। इसलिए अगर आजमाइश के लिए चुन लिए गए हो तो शुक्र अदा करो, जल्द ही तुम्हें अच्छा सिला मिलने वाला है। वो तुम्हारी रोती हुई आंखों को यूं ठंडा कर देगा जैसे उसने याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडा कर दिया था। वो तुम तक हर खोई हुई चीज़ भी यूं वापस ले आएगा जैसे वो अंधे कुएं से यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल कर
याकूब तक ले आया था। क्या हो सकता है और क्या नहीं, ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा काम बस दुआ करना है। फिर देखो वो ऐसे मौजज़े लाएगा कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सो तुम बस वो करो जो तुम्हारा काम है। अल्लाह भी तो वही कर रहा है जो उसका काम है। जो लोग तकलीफ़ दे रहे हैं, बात बात पे ताना दे रहे हैं, तोहमतें लगा रहे हैं, तो आप एक बात को याद रखें कि वो रब कुछ नहीं भूलता। वो वाकिफ़ है हर ज़ख्म से। लोगों के रवैयों को उसके सपुर्द कर दें। आपका अजर बहुत करीब है। आपके सब्र के इस सफ़र में आपका रब आपके साथ है। बस मायूस मत हो। जब तुम गम से परेशान होते हो, जब तुम अल्लाह से दुआएं करके आंसू बहाते हो, जब तुम्हें लग रहा होता है कि सब ख़त्म हो गया, जब तुम्हें लग रहा होता है कि तुम्हारी दुआओं को सुना नहीं गया, जब तुम्हें लग रहा होता है कि अब जवाब नहीं आएगा, तब अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा होता है, तुम्हारी दुआओं को सुन रहा होता है, वो मुस्कुरा रहा होता है। वो मुस्कुराते होंगे तुम्हें दुआ मांगता देख के कि मेरा ये बंदा मुझे कितना प्यार से बुला रहा है, कितनी मोहब्बत से दुआएं मांग रहा है। और अगर तुम्हें पता लग जाए ना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क्या अजर रखा है, तो तुम्हें किसी चीज़ का गम नहीं होगा। तुम्हें आजमाइश छोटी लगने लगेगी और अल्लाह की मोहब्बत गालिब आ जाएगी। मगर हर चीज़ का एक वक्त अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है। तो तुम भी दुआ करो और बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करो और नसीब से नहीं घबरो। वो तो अल्लाह के हाथ में, जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है और उन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है। अल्लाह कभी तुम्हें इस हद से ज़्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब हम थक गए हैं, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है और दुआएं मुकद्दर पे भारी पड़ जाती हैं। उसे सब याद है तुम्हारा रातों को उठ उठ कर दुआएं करना, अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मौजज़े का इंतज़ार करना। तुम्हारी तरफ तुम्हारी जुस्तजू वो कुछ नहीं भूला। वो अनकरीब तुम्हारे लिए मौजज़ा ख़ास करके तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ से मिलवा देगा। जब हम अल्लाह से किसी बहुत बड़ी शय की ख्वाहिश कर बैठते हैं ना, फिर अल्लाह हमारा सब्र आजमाता है, हमारे यकीन का इम्तिहान लेता है। वो सब्र के ज़रिए हमें उस शय के काबिल बनाता है कि जो हमने उससे मांगी हो। सब्र से बंदा निखरता है, संवरता है, उसका किरदार मजबूती का दामन थामता है और बंदा जितना भी सब्र करता है उस सब्र का अजर उतना ही दुगना होता चला जाता है।